चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं और शेयर बाजार के उस बुनियादी एंकर को डिकोड करते हैं जो रोजमर्रा की ट्रेडिंग में अक्सर हमारी नजरों के सामने होकर भी पूरी तरह छिपा रहता है। अब जरा सोचिए, एक शेयर जो मार्केट में 1500 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसके ऑफिशियल सर्टिफिकेट पर छपी हुई वैल्यू सिर्फ 10 रुपए है। ऐसा क्यों होता है? यह फासला काफी अजीब लगता है ना। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। हम देखेंगे कि ये छिपा हुआ एंकर क्या है, मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू में क्या अंतर है, डिविडेंड का सही गणित क्या होता है और साथ ही स्टॉक स्प्लिट और बोनस इशू कैसे काम करते हैं। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि कॉर्पोरेट फाइनेंस में इस कॉन्सेप्ट का असल मतलब क्या है। कॉर्पोरेट फाइनेंस और इक्विटी रिसर्च की इस दुनिया में रोज आने वाले बाजार के शोर शराबे से दूर कुछ बुनियादी शब्दों को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। दरअसल फेस वैल्यू या पार वैल्यू एक शेयर की ओरिजिनल या कह लीजिए एक नॉमिनल बेस प्राइस होती है। जब कोई कंपनी पहली बार आईपीओ लाती है और अपने शेयर्स इश्यू करती है, तब ये वैल्यू तय की जाती है। सबसे अहम बात यह है कि मार्केट में शेयर का दाम चाहे जितना ऊपर नीचे हो, ये फेस वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहती है और कंपनी के सारे अकाउंटिंग एक्शंस के लिए बिल्कुल यही आधार बनती है। अब यहीं से सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है, फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस के बीच का अंतर। आइए इसे क्लियर करते हैं। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम एक साबुन खरीदने गए। साबुन के रैपर पे जो एमआरपी छपी होती है ना, फेस वैल्यू, बिल्कुल उसी परमानेंट टैग की तरह है। लेकिन उस साबुन की बाजार में मांग के हिसाब से दुकानदार आज की डेट में जो कीमत मांग रहा है वो ही मार्केट वैल्यू, यानी टैग फिक्स्ड है पर मार्केट प्राइस लगातार बदलता रहता है। अब देखते हैं कि जब कंपनियां अपना मुनाफा बांटती हैं तो ये फेस वैल्यू प्रैक्टिकली कैसे काम आती है। अक्सर न्यूज में आता है कि किसी कंपनी ने 100% डिविडेंड डिक्लेयर किया। सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे निवेश किया गया पैसा तुरंत दोगुना हो जाएगा, लेकिन असल में यहां गणित थोड़ा अलग है। डिविडेंड का कैलकुलेशन मार्केट प्राइस पर नहीं बल्कि हमेशा फेस वैल्यू पर होता है। अगर शेयर का मार्केट प्राइस 2000 रुपए की आसमान छूती ऊंचाई पर है पर उसकी फेस वैल्यू सिर्फ 10 रुपए है, तो 100% डिविडेंड का मतलब होगा कि प्रति शेयर सिर्फ 10 रुपए का पे आउट मिलेगा। यही वजह है कि मार्केट प्राइस चाहे जो हो, डिविडेंड का गणित हमेशा स्थिर रहता है। चलिए अब कॉर्पोरेट एक्शंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टॉक स्प्लिट्स के पीछे की असली कहानी क्या है। मान लीजिए शेयरों की होल्डिंग एक बड़ी सी पाए है। इन्फोसिस जैसे किसी रियल वर्ल्ड उदाहरण को लें तो मान लेते हैं कि शुरुआत में 100 शेयर हैं और हर एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। अब जब 2-for-1 स्प्लिट होता है तो उस पूरी पाई का कुल आकार बिल्कुल वही रहता है। होता बस ये है कि फेस वैल्यू आधी होकर 5 रुपए हो जाती है और पाई के ज्यादा टुकड़े बन जाते हैं, यानी शेयर 200 हो जाते हैं। टोटल वैल्यू सेम रहती है, बस मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए उन्हें बांटा जाता है। ठीक इसके जैसा एक और कॉन्सेप्ट है जो देखने में काफी मिलता जुलता लगता है पर अकाउंटिंग के नियमों के हिसाब से बिल्कुल अलग है, बोनस इशू। बोनस इशू को एक तरह से नॉन कैश डिविडेंड समझ लीजिए। इसमें कंपनी अपने जमा किए हुए रिजर्व फंड्स को निकालकर उन्हें शेयर कैपिटल में बदल देती है और नए शेयर बनाकर निवेशकों को मुफ्त में बांटती है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ओरिजिनल फेस वैल्यू अपनी जगह से रत्ती भर भी नहीं हिलती। और हाँ, ये बाजार के लिए कंपनी की मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ का एक बड़ा सिग्नल भी होता है। ये टेबल इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट बहुत शानदार तरीके से दिखाती है। स्टॉक स्प्लिट में फेस वैल्यू आधी हो जाती है लेकिन टोटल शेयर कैपिटल में कोई बदलाव नहीं आता। वहीं दूसरी ओर बोनस इशू में फेस वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता जबकि कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ जाती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर ये फेस वैल्यू रियल वर्ल्ड में इतनी मायने क्यों रखती है? भले ही मार्केट प्राइस रोजाना रोमांचक सुर्खियां बटोरते हों, लेकिन फेस वैल्यू वो शांत और मजबूत नींव है जिस पर रेगुलेटर्स और ऑडिटर्स भरोसा करते हैं। यही वो नंबर है जो टोटल शेयर कैपिटल कैलकुलेट करता है, डिविडेंड पेआउट्स तय करता है, स्प्लिट्स और बोनस को डिक्टेट करता है और रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे जरूरी फाइनेंशियल रेशियो का बेस बनता है। ये कोट इस पूरी चर्चा को एकदम सटीक तरीके से समेट देता है। मार्केट की वैल्यूज रोज बदलती हैं पर फेस वैल्यू ज्यादातर अपने जगह से नहीं हिलती। इसीलिए एक एंकर है तो दूसरा महज एक तैरता हुआ प्राइस टैग। जाते जाते इस सवाल पर जरूर गौर किया जाना चाहिए, क्या सच्ची फाइनेंशियल लिटरेसी बाजार के इन तैरते हुए प्राइस टैग्स के पीछे भागने से आती है या उनके नीचे छिपे इन मैथमेटिकल एंकर्स में महारत हासिल करने से?
इस बुनियादी अंतर को समझना ही फाइनेंशियल वर्ल्ड में एमेच्योर और अनुभवी एक्सपर्ट्स को अलग करता है।